वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, आईपीओस में जो एक्शन हो रहा है, चाहे वो मेन बोर्ड की बात हो, चाहे वो एसएमए की बात हो, वो बताने के लिए रोज़ हमारे साथ हमेशा की तरह मेरे सहयोगी शौर्य मेरे साथ मौजूद हैं। और इनफैक्ट इन सब में मदद करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी भी हमारा साथ देंगे। वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। दोनों का ही विशेष रूप से स्वागत है। और शौर्य, आपका तो बहुत ही विशेष रूप से मैं आज अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज आपको बता दें कि शौर्य का जन्मदिन है। तो पहले तो शौर्य, आपको जन्म दिवस की विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू संदीप जी। आज जो आईपीओ खुले हैं उसमें दो नए आईपीओ खुले हैं, एक है समी होटल्स, दूसरा है जेगल प्रीपेड, और दोनों में कुछ खास रिस्पांस नहीं दिख रहा है उनके। अगर पहले समी होटल्स की बात करें तो ये ब्रांडेड होटल ओनरशिप और एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की कंपनी है, और ये आईपीओ 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक खुला रहेगा, और इसका प्राइस है 119 से लेकर 126 रुपये का। इसका टोटल इशू साइज़ है 1370 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू है 1200 करोड़ रुपीज़ का, और ऑफर फॉर सेल है 170 करोड़ का। तो यानी मेजरली ये फ्रेश इशू के तौर पर देखा जा रहा है। और इस इशू में एक नुकसान है जो सब बात कर रहे हैं, ये बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है लगातार 3 साल से नेगेटिव टेरिटरी में चले आ रहे हैं, तो इसलिए इसको लेकर एक ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक नहीं नजर आ रहा है। और इसी वजह से अगर हम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखें तो सब्सक्रिप्शन बीए में ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। वो आज 12 बजे तक खाली 4% ही भरा हुआ नजर आया था। इसी तरह से अगर हम जीएमपी देखें तो जीएमपी भी इसका 26 के ऊपर 16 रुपये का जीएमपी चल रहा है, जो इसे सिर्फ 12% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। और अब देखें तो 1% और बढ़ा है सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन अब सिर्फ 5 रुपये का हुआ है अभी तक। ओके, तो सामी होटल्स आज ही आईपीओ खुला है, लॉस मेकिंग कंपनी है, जिस वजह से कंसर्न्स हैं, इसलिए 12 बजे तक केवल 4% के आसपास के जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो फिलहाल स्टॉक में देखने को मिले हैं। रवि जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 पर। क्या राय होगी सर, सामी होटल्स पे एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्या इसमें उम्मीद है कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी? क्या करना चाहिए दर्शकों को लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी और लंबी अवधि के लिए भी? पहले तो शौर्य को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और शौर्य की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने आईपीओ में अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। संदीप जी, ये तो मान के चलना पड़ेगा सभी लोगों को। सही लगता है, आप थोड़े हम्बल हो रहे हैं। हम शौर्य तो मेहनत कर ही रहे हैं, शौर्य को आप बधाई दे रहे हैं, उसका तो आपके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, आपकी मेहनत भी है, आप जिस तरह से रिकमेंडेशन लगातार आईपीओस पे देते आए हैं हमारे दर्शकों को, उसका भी इसमें योगदान है। थोड़ा क्रेडिट उसमें आप भी ले लीजिए सर। जी धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है इस आईपीओ के माध्यम से, बिल्कुल शौर्य ने बहुत अच्छी बात कही, कंपनी की बैलेंस शीट हो या फिर कंपनी के मैनेजमेंट हो या फिर कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर हो, मुझे लगता है डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। सभी को इस बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की कंपनी जो आईपीओ लाती हैं उनकी कम से कम स्क्रूटनी अच्छी करनी चाहिए, जिस हिसाब के लिए सभी जाना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आईपीओ से दूरी बनाकर रखने में ज्यादा अच्छा है। मैनेजमेंट में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कंपनी लॉस कंटिन्यू शो कर रही है, उसके पीछे का रीजन भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, सोचे भी नहीं। ज़्यादातर ब्रोकर्स भी इसमें अवॉइड करने की राय दे रहे हैं, यानी कि दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, और वही राय रवि सिंह जी की ओर से भी आ रही है। और जैसे शौर्य बता रहे हैं कि 3 साल से कंपनी लॉस मेकिंग है, अब ये घाटा दूर होगा, प्रॉफिट में आएगी नहीं आएगी, इसलिए बेटर है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं होटल स्पेस में, आप वहाँ पे पैसा लगाएं। अगर आपको इस स्पेस में रहना ही है तो राय ये है कि आप इस स्पेस से दूर रहिए। दूसरा जो आईपीओ जो आज खुला है शौर्य, उसके बारे में बताइए। जी, दूसरा जो आईपीओ खुला है वो है जेगल प्रीपेड कंपनी। ये जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स को लेकर, और ये एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इन सारे सेक्टर्स में हेल्प करती है। और ये जो कंपनी है इसका आईपीओ आज खुला है 14 सितंबर को, और 18 सितंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस है 156 से लेकर 164 रुपीज़ का, और आईपीओ का साइज है 563.38 करोड़ रुपीज़, जिसमें फ्रेश इशू है 392 करोड़ रुपीज़ का, और ऑफर फॉर सेल है 171.38 करोड़ का। अब इसके अगर फाइनेंशियल्स देखें तो इसके फाइनेंशियल्स में कोई ज़्यादा इतना खास पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है, इसीलिए इस पर भी ब्रोकर्स को इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। और वैसे ही में सेम रीज़न नज़र आ रहा है सब्सक्रिप्शन में, ये भी अभी तक सिर्फ 11% ही भरा है। और इसके जीएमपी देखें तो जीएमपी इसका उस कंपनी के मुकाबले थोड़ा अच्छा चल रहा है। इसका जीएमपी चल रहा है 36 रुपीज़ 164 के प्राइस पर, जो इसे लगभग 22% के ऊपर लिस्टिंग दिखा रहा है। कोई फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है सर। जेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज की जहाँ तक बात है, हालांकि ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी जो सब्सक्रिप्शन है कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं देखने को मिला है। आपने कैसे रीड किया है सर इस आईपीओ को, क्या राय होगी आपकी?
देखिए ओवरऑल अगर इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझें तो थोड़ा बहुत इसमें जो है वो अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अभी चूंकि आईपीओ में टाइम है तो मैं इसको अभी 1 से 2 दिन और वेट करने की राय दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लास्ट मोमेंट पे भी वो मौका देख सकते हैं, और अगर ये सब्सक्रिप्शन जो है वो 55% से ऊपर निकलता है तो एक बार को लिस्टिंग गेन के लिए कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है कि सिर्फ आईपीओ गेन के लिए ही देखेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि 55% से ऊपर, और जो खास तौर से इन्वेस्टर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो थोड़ा सा जो है वो गेन अगर करता है तो उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की राय होगी। अदरवाइज वैसे ओवरऑल फंडामेंटल स्टेबल है तो आपको आईपीओ ओपन होने के बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आईपीओ में ऑब्वियसली कि एक अग्रेशन होता है, यहाँ पर आईपीओ की हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखते हैं। आज खुला है, सोमवार तक खुला है, 1-2 दिन देखिए सब्सक्रिप्शन के नंबर्स किस तरह के आते हैं। लंबी अवधि के लिए तो राय नहीं होगी, अगर हाँ 55% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो आप इसमें लिस्टिंग पे पैसा बन जाएगा, इस गुंजाइश या इस उम्मीद के साथ इसमें केवल लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 2 दिन वेट कीजिए, किस तरह का रिस्पांस मिलता है, कैसा डेटा आता है, कैसे आंकड़े आते हैं, उसके बाद इसमें पैसे लगाने पर आप फैसला लें केवल लिस्टिंग गेन के लिए। और जो पहले से खुला हुआ है आर कबाल है, काबिल है, कोई लोग उसे केबल भी कहते हैं, इसके बारे में बताइए शौर्य। जी, ये जो कंपनी आर केबल जैसे आपने कहा ये थोड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि लीडिंग प्लेयर है अपने इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के सेगमेंट्स में, साथ ही साथ इसकी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल्स ने अच्छा परफॉर्म किया 2-3 साल में, वैल्यूएशंस के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा महंगी नहीं नज़र आ रही है, तो इस वजह से वो अच्छे। और इसके सब्सक्रिप्शन हमें देखें तो लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन है 53% बढ़ चुका है, और इसके जीएमपी को देखें तो जीएमपी हालांकि इसका ज़्यादा नहीं चल रहा है, इसका आईपीओ का प्राइस है 1035 अपर बैंड पर, और इसका जीएमपी चल रहा है 146 रुपीज़, जो से 14.11% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। अच्छा, बहुत पुरानी कंपनी है, केबल स्पेस में ये काम करती है, शायद इसका जो नाम है वो केबल ही है, कुछ लोग इसे काबिल भी बोलते हैं, मैंने तो और भी कुछ पढ़ा है इसके बारे में। पहले इसका नाम भी बताइएगा सर, कैसे प्रोनाउंस करना है सही से। और यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं वो अप्लाई करने की राय तो दे रहे हैं, आपकी क्या राय होगी सर, इसमें लंबी अवधि के लिए अप्लाई करें या फिर लिस्टिंग गेन के लिए? देखिए जहां तक मुझे संदीप जी समझ में आता है इसको आरआर केबल ही बोलते हैं, और खासतौर से इन्वेस्टर कम्युनिटी में। दूसरी तरफ है कि आपने बिल्कुल सही बात कहा, स्टेबल कंपनी है ग्रोथ ऑन ग्रोथ बेसिस पे, लेकिन जो मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा वो है इसका प्राइस बैंड, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा अग्रेसिव प्राइस बैंड जो है वो इस कंपनी ने रखा है, जिसकी वजह से आईपीओ के जो रिस्पांस है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। तो सिर्फ जो अग्रेसिव प्राइस बैंड है उसकी वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव सा नजर आता है। तो अभी लिस्ट हो जाने दीजिए, मौके तमाम मिलेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस और उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो जरूर है कि आगे ग्रो करेगी, लेकिन मुझे लगता है प्राइस में थोड़ा करेक्शन यहाँ पर लिस्टिंग के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के दूर रहने की ही राय है जहाँ तक आरआर केबल की बात है। मुझे भी करेक्ट करना पड़ेगा अपने आपको, आरआर केबल में आपको दूर रहना है। फिलहाल कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, केबल स्पेस में ऑपरेट करती है, मार्केट शेयर भी ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स हैं, थोड़े महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, इसलिए आप रुक जाइए, लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद 1-2 क्वार्टर्स के नंबर आने दीजिए। अगर आपको लो लेवल्स पर मिले तो फिर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं, कभी भी इनसे राय ले लेंगे। लेकिन जो एसएमई स्पेस में एक्शन बन रहा है शौर्य, उसके बारे में बताइए। जी, एसएमई स्पेस में थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव एक्शन नजर आ रहा है। पहले कंपनी चावड़ा इंफ्रा, और आज इसका आखिरी दिन है आईपीओ का, ये 12 सितंबर को खुला था और 14 सितंबर को बंद हो जाएगा, और जैसे हम देखते हैं आखिरी दिन एकदम से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, वही नज़र आ रहा है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 91 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन बढ़ा है 127 टाइम्स, और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भी लगभग 40 गुना के आसपास बढ़ चुका है। एग्जैक्ट देखें तो 38.44 टाइम से बढ़ चुका है। वैसे अगर जीएमपी की बात करें, इसका 65 रुपीज़ के आईपीओ प्राइस पर 58 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जो से लगभग 90% के आसपास प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। सर, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे कितना बिलीव किया जाए, चावड़ा इंफ्रा में पैसे बन जाएंगे 90% का जो इंडिकेशन है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो बहुत स्ट्रांग है, और मेरी नज़र एक ही आंकड़े पे रहती है और वो है सर क्यूआईबी, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं अगर वो पैसा लगाते हैं, उनकी ओर से अगर 40 गुना के आसपास का नंबर आया है तो ये अपने आप में काफ़ी भरोसा, काफ़ी इंटरेस्ट जगाता है छोटे निवेशकों की ओर से भी। वैसे नंबर वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रांग आया है। आपकी क्या राय होगी सर, लास्ट डे है, लगा दे पैसा? बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 90% की तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि जो इसका रेंज है 60 से 65, मुझे ऐसा लगता है एक बार को खुलते ही ये 70 से 75 रुपए के बीच का रेंज दे सकता है, और अगर रिटर्न वाइज देखते हैं तो 10 से 12% का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल इस पे लगाना चाहिए और लिस्टिंग गेन का फायदा साफ साफ उठाना चाहिए।
ओके, तो लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नंबर्स आएंगे जैसा जीएमपी दिखा रहा है वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ 10 से 12% का अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। कुंदन एडिफिस, इसके बारे में बताएं सर। जी, कुंदन एडिफिस जो है ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा, यानी कल भी ये खुला रहेगा। और इसमें इसलिए देख रहे हैं इसकी भी सब्सक्रिप्शन बाकी कंपनी के मुकाबले तो सही है, ये भी पूरी तरह भर चुका है, लगभग 6 गुना के आसपास से भर चुका है। और इसका रिटेल का सब्सक्रिप्शन 10 गुना के आसपास भर चुका है, 9.72 एग्जैक्ट। और NII का सब्सक्रिप्शन 1.7 टाइम भर चुका है। इसे अगर GMP की बात करें 91 के इशू प्राइस पर इसका GMP चल रहा है 27 रुपीज़, जो इसे लगभग 30% के प्रीमियम पर लिस्ट दिखा रहे हैं। QIB कितना बताया इसमें? इसका QIB है, इसका NII है, रिटेल और NII दो ही डिवाइड कर रखे हैं। रिटेल है 9.72 और NII है 1.7 टाइम्स। कुंदन एडिफिस सर, इसका बिजनेस मॉडल अगर आपने देखा हो 91 रुपीज़ का फिक्स प्राइस इशू है, इसमें करीब 6 गुना के आसपास का जो सब्सक्रिप्शन है ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। क्या राय होगी सर आपकी? हालांकि ये कल बंद होगा। देखिए, SME के सेगमेंट में अगर देखते हैं, खासतौर से स्मार्ट लाइटिंग के ऊपर इनका ज्यादा वर्क होता है, एक्सेसरीज किट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो फंडामेंटली देखा जाए तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग लग रहा है। और खासतौर से LED के क्षेत्र में इन्होंने काफी बड़ा काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और स्टॉक का अगर मैं रेंज देखता हूं तो भी मुझे ठीक लग रहा है कि इनका प्राइस जो है वो एक ये कह लें कि जो नॉर्मल प्राइस होना चाहिए उसके पास है। तो एक बार को इस टाइप के स्टॉक्स जो ये आपको हो सकता है कि पहली चाल में बहुत अच्छा मूवमेंट ना दें, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पे काफी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। यानी कि अगर आप लिस्टिंग गेन में आपको तो मिलने की वैसे उम्मीद है, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ते हैं तो ये स्टॉक्स आप अच्छा दमखम दिखा सकता है। यानी कि छोटे में ये कहें बड़ा पटाखा बन सकता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये हो सकता है। इनफैक्ट कल हमारे साथ अरुण मंत्री जी भी जुड़े थे। चावड़ा इंफ्रा में भले ही सब्सक्रिप्शन ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन कुंदन एडिफिस, अब जब हमने पूछा था कि इन दोनों में से कोई एक अगर आप चुनना चाहें तो उन्होंने भी कुंदन एडिफिस ही कहा था। और रवि जी भी ये कह रहे हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो सकता है। आप चाहें तो इसे लंबी अवधि के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस तरह की स्मार्ट लाइटिंग स्पेस में ये है, वहाँ पे मोमेंटम जिस तरह का है, उस लिहाज से यहाँ पे पैसा लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े, सारे IPOs पे आपने बातचीत करी, अपनी राय हमारे साथ शेयर करी। आपका बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी जानकारी हमें बताई। जी धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। तो शौर्य, आपको मैंने इसलिए अभी तक विदा नहीं किया है क्योंकि कुछ बर्थडे विशेस आपके लिए आ रही हैं हमारे YouTube पेज पे। हमारे एक दर्शक हैं जिनका नाम उन्होंने ड्रीम ईयर के नाम से अपना पेज बनाया है, वो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और राजेश नरूला जी हैं जिनका सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया भी था, वो भी आपको विश कर रहे हैं। जरा उनको थैंक्स कीजिए। चलिए, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स। अब उन इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आता है तभी वो इंस्पिरेशन मिलता है कि आगे ऐसी मेहनत करें और काम करते रहें। आप जो मेहनत करते हैं, आप जिस तरह से पूरा डेटा बना के लाते हैं और जिस तरह की जानकारी शेयर करते हैं, दरअसल आपको दर्शक उसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे अच्छा लगता है, ये तो इंस्पिरेशन है जिसके लिए इंसान काम करता है। तो शौर्य के लिए शायद इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता है कि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से जानकारी जुटा रहे हैं, हमारे दर्शकों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो रिस्पांस है वो पॉजिटिव साइड पे, उनकी सराहना के तौर पे, साफ तौर पे उनके कमेंट्स के रूप में देखने को मिल भी रहा है। शौर्य, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो वाह, क्या IPO है।